हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, मैं पिछले 4-5 दिन से एक्टिव नहीं था। इसके पीछे का अगर मैं आपको वजह बताऊं क्यों एक्टिव नहीं था, तो भाई मैं पहले तो खाटू श्याम जी निकल गया था दोस्तों के साथ में थोड़ा सा घूमने के लिए, और उसके बाद घर में एक इमरजेंसी आ गई थी, तो उस इमरजेंसी से निकलने में मेरे को 2 दिन लग गए, तो ऐसे 4-5 दिन ख़राब हो गए। तो इस चीज़ के लिए सॉरी कि मैंने आपके साथ भी कोई भी अपडेट यहाँ पर शेयर नहीं करी, लेकिन हाँ, अभी हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आई हुई है। आपने देखा होगा कि वजीरेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिला, जो कि बाइनेंस से यहाँ से ट्रांजैक्शन किया गया है, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर लगभग जो क्रिप्टो 18 जुलाई को चोरी हुई थी, वो क्रिप्टो का अमाउंट 232 मिलियन के लगभग था, वो अमाउंट यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये ट्रांजैक्शन देखने के बाद लोगों के मन में ये डाउट आ रहे हैं, ये सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या बाइनेंस इस केस के अंदर वजीरेक्स की हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या बेल आउट करने वाला है या नहीं करने वाला। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन देखने को मिला तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, बाइनेंस इसमें सपोर्ट करने वाला है। तो इसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बाइनेंस सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये ट्रांजैक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ की वजीरेक्स की तरफ से पिछले 3-4 दिन में 2-3 अपडेट और भी आई हुई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ रहने वाली है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो भाई आप सभी के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो बात करें यार सबसे पहले की वजीरेक्स की जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि जो अमाउंट यहाँ पर जो हैक हुआ था, हैक के अंदर जो चोरी हुआ था, वो सेम का सेम अमाउंट बाइनेंस से वजीरेक्स के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये क्या सच है इसका, क्या वजीरेक्स की हेल्प कर रहा है बाइनेंस या नहीं कर रहा है, बेल आउट करेगा बाइनेंस या नहीं करेगा। तो भाई आपको एक चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये बेल आउट करने का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब आपने देखा होगा कि वजीरेक्स यहाँ पे आपको क्रिप्टो देने के लिए तैयार हो गया था 52% के लिए, तो उस क्रिप्टो के लिए उसके पास में यूएसडीटी नहीं थे। तो अब इतने बड़े अमाउंट के अंदर अगर वो कहाँ से यूएसडीटी लेगा, तो उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो लिक्विडिटी के लिए उसने देखा कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी उसी के पास होगी। तो उसके पास जो भी क्रिप्टो थी जिनकी वैल्यू इस बुलरन के अंदर, जो पहले क्रिप्टो होल्ड थी 18 जुलाई को, उतनी ही वैल्यू हो चुकी है चोरी होने के बाद भी। तो लगभग 566 मिलियन की वैल्यू हो गई थी। तो बाकी जो क्रिप्टो थी उनको सेल करके यूएसडीटी की इसको ज़रूरत थी, क्योंकि ये यूजर्स को यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला था क्रिप्टो का। तो यूएसडीटी की जरूरत थी वजीरेक्स वालों को। तो वजीरेक्स वालों ने सोचा कि यार किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर से लिक्विडिटी उठाते हैं, वहाँ पे ये सेल करके हम यूजर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर उन्होंने टोकन्स को सेल करके, वो जो सेल के बाद में यूएसडीटी बची थी, मतलब यूएसडीटी उन्होंने कलेक्ट की है, तो वो यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन यहाँ पर उन्होंने वजीरेक्स के ऊपर किया है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बाइनेंस यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, ये सिर्फ वजीरेक्स वालों ने यहाँ पर ये सिर्फ वजीरेक्स वाले यहाँ पर अपनी जो क्रिप्टो थी उसको सेल करके यहाँ से यूएसडीटी लिए हैं, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी, बाइनेंस यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। दूसरी चीज़ की वजीरेक्स की तरफ से यहाँ पर हमें एक 13 तारीख को अपडेट देखने को मिली थी कि यार वजीरेक्स यहाँ पर अपडेट दिया था, अपडेट ऑन एसेट रीबैलेंसिंग। अब अपडेट ऑन एसेट रीबैलेंसिंग क्या है, उन्होंने बताया था 13 तारीख को कि आपके वॉलेट के अंदर जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बाद वॉलेट में जहाँ पे आपके टोकन शो हो रहे थे, उसमें और हमारे कोल्ड वॉलेट्स के अंदर टोकन्स में ना मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और कोल्ड वॉलेट्स के अंदर भी ट्रांजेक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, तो उससे पहले वॉलेट्स को सिक्योर करने के लिए और एलोकेशन के लिए हम तैयार होने के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार अगर रीबैलेंसिंग हो जाती है और वॉलेट्स का मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद हम टोकन्स की और जो वॉलेट्स हमारे यहाँ कोल्ड वॉलेट्स, उनकी सभी के सभी टोकन्स और वॉलेट्स की लिस्ट आपके साथ में शेयर कर देंगे। तब तक यहाँ पर ये मेंटेनेंस या मैनेजमेंट चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। दूसरी अपडेट जो यहाँ पर वजीरेक्स की आई है वो आई है 13 दिसंबर को हमें देखने को मिली। उसके अंदर वजीरेक्स वालों ने बताया कि 6 दिसंबर को जेटाई प्राइवेट लिमिटेड ने सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया था, और उस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने बताया था कि जो वजीरेक्स के क्रेडिटर्स हैं जिनकी क्रिप्टो यहाँ पर चोरी हो गई थी, उनके साथ में वो एक मीटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए एक अप्रूवल के लिए वो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल किए थे। अब उसका अप्रूवल अगर उनको मिल जाता है तो वो वजीरेक्स के यूजर्स के साथ में या क्रेडिटर के साथ में मीटिंग करेंगे, और उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपकी क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी क्रिप्टो में आपका टोकन है, मतलब कौन सी क्रिप्टो में आपको आपका फंड मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये अप्रूवल हमें मिल जाता है और मीटिंग हो जाती है,
तो उसके बाद जो आने वाले बिजनेस 10 डेज हैं उनके अंदर हम जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू कर देंगे, यानी आपकी क्रिप्टो देना शुरू कर देंगे। ये चीज़ उन्होंने लास्ट टाइम बोल दी थी, लेकिन इसके बाद एक अपडेट हमें देखने को मिली है कि ये जो हम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेकर आए थे तो इसकी वजह से हमें क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो उसका उन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई है। पहली चीज़ तो उन्होंने बताई कि फास्टेस्ट रिकवरी सॉल्यूशन हमें देखने को मिलने वाला है, यानी जो टोकन चोरी हो गए थे उनकी जल्दी से जल्दी हम रिकवरी करेंगे ये सब करके। दूसरी चीज़ यहाँ पर फेयर एंड इक्विटेबल फॉर ऑल स्कीम क्रेडिटर्स। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो भी क्रिप्टो अगर यहाँ पर हमारे पास आई है वो सभी के सभी यूजर्स के साथ में हम शेयर करेंगे जिनकी चोरी हो गई थी उनके साथ में। और तीसरी चीज़ यहाँ पर सॉल्यूशन निकल के आएगा वो है कि लीगल बाइंडिंग, यानी कि जो कोर्ट की तरफ से या सिंगापुर हाई कोर्ट की तरफ से जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो वो भी यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ये 3-4 सॉल्यूशन उन्होंने बताए हैं। एंड तीसरी जो अपडेट वजीरेक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है वो अपडेट ये है जो आज के दिन हमें 12:15 बजे के लगभग आई थी अपडेट वजीरेक्स के ऊपर। हाउ विल रिकवरी टोकन्स बी यूज, यानी रिकवरी टोकन्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप और कैसे यूज करोगे, तो ये उन्होंने बताया है। तो रिकवरी टोकन्स का मतलब कि आपकी जो क्रिप्टो चोरी हो गई है उसके बदले में ये आपको रिकवरी टोकन्स देने वाले हैं। अब उस रिकवरी टोकन्स के अंदर जो आपको आपका जो फंड रिकवर होने वाला है जो चोरी हो गया वो कहाँ कहाँ से होने वाला है वो ये भी उन्होंने बताया। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बताया कि जो सरप्लस शेयरिंग है, यानी कि जो सरप्लस हमारे पास है उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा तो वहाँ से भी आपकी जो फंड चोरी हो गया तो उसकी रिकवरी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रिकवरी फ्रॉम इन लिक्विड एंड स्टोलन एसेट, यानी कि जो इनलिक्विड एसिड है और जो स्टोलन एसिड रिकवर हो जाते हैं उनसे आपको रिकवरी टोकन्स के अंदर यहाँ पर फंड मिलने वाला है। तीसरी चीज़ पोटेंशियल मार्केट ड्रिवन अपसाइड, यानी कि जो बुल रन के अंदर मार्केट में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है जिसकी वजह से क्रिप्टो की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से आपको रिकवरी टोकन्स के अंदर आपकी जो लॉस्ट फंड हो गया था उसकी रिकवरी मिलने वाली है। ये चीज़ें भी उन्होंने आज के दिन इस अपडेट के अंदर शेयर किया है। तो भाई आई होप आपको ये सारी की सारी अपडेट अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग नए चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर से जोड़ कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर ये अपडेट आपको यूट्यूब वीडियो से पहले मिल जाएगी और टेलीग्राम के ऊपर आपको क्रिप्टो की सारी जो चीज़ें होती है अपडेट्स होती है डेली अपडेट्स होती है वो आपको टाइम पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही टेलीग्राम के ऊपर मैं एक विंटरैग चैलेंज भी शुरू कर रखा हूँ तो उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और विंटरैग चैलेंज क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।